केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के खतरे में होने जैसी बातें केवल देश में फैलाया गया एक झूठ है और ये झूठा नैरेटिव उन्हीं लोगों ने फैलाने का काम किया है जिन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हराने का प्रयास किया था। कोटा प्रवास के दौरान हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कानून मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों से लेकर विकसित भारत और राइजिंग राजस्थान तक कई मुद्दों पर बातचीत की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के अहम निर्माताओं में एक थे और इसके बाद अभी दुर्लभ मौका है जब अर्जुन राम मेघवाल देश के कानून मंत्री हैं। मेघवाल साहब, बतौर कानून मंत्री अब किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की प्राथमिकताएं लेकर आप चल रहे हैं? अनावश्यक कानून खत्म हुए, अंग्रेजों के कानून खत्म हुए, अब किस तरह की प्राथमिकताएं नमूद 3 में? देखिए, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, हम प्रवेश कर गए 75 साल का। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का 75 साल पूरा होने का एक फंक्शन था, तो एक कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, कि हमारे संविधान के कारण हम किस तरह की उन्नति, प्रगति, तरक्की कर पाए। जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जैसे आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी नाम लिया, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में ही करते हैं। तो देश कहाँ तक पहुँचा, इसके लिए ये जो हम प्रोग्राम करते हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान, उसमें हम विश्लेषण भी करते हैं। और संविधान की खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इसने लगातार मजबूत किया, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की, प्रगति की, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और 2014 के बाद तो देश आगे बढ़ने की जो गति है उसमें बहुत रफ्तार तेज हुई है और पूरा विश्व इसको मान रहा है कि भारत का मान और सम्मान, संवैधानिक मूल्यों का मान और सम्मान इस दौरान ज़्यादा बढ़ा है। ये पूरा देश और विदेश में लोग भी मान रहे हैं। लेकिन कई बार स्वर सुनाई पड़ते हैं संविधान खतरे में, के तो विधि मंत्री किस तरह से इसको सोचते हैं? वो एक फेक नैरेटिव होता है और वो फेक नैरेटिव कभी कभी चुनाव में ये करते हैं कुछ लोग, अपोजिशन के लोग। जैसे 1952 में जब बाबा साहब को चुनाव हराया गया था तो उस समय भी एक फेक नैरेटिव था। उस समय क्या कुछ सीटें ऐसी थी कि जनरल का कैंडिडेट भी उसी सीट से खड़ा होता था और एससी का कैंडिडेट भी उसी सीट से खड़ा था। बाबा साहब खुद उसके भुक्तभोगी हुए 52 के चुनाव में कि डांगे नाम के एक आदमी खड़े थे। कांग्रेस ने एक फेक नैरेटिव किया कि 2 वोट देंगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे लेकिन उनको हरवा इसलिए दिया कि एक आदमी को कहा गया, पहला चुनाव था इसलिए वो पूछता था अभी वोट किधर देना है, ये बाबा साहब का नाम तो यहाँ है, ये उनका चुनाव चिन्ह है, कि नहीं 2 वोट देने पड़ेंगे। तो बाबा साहब के 74,333 वोट खारिज हुए 52 के चुनाव में। नहीं तो बाबा साहब तो चुनाव जीते हुए थे, उन्होंने शिकायत भी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये जो कांग्रेस है, जो फेक नैरेटिव 1952 से ही फैलाती आ रही है किसी किसी चुनाव में, जैसे पिछली बार फेक नैरेटिव 2024 के चुनाव में अभी हो गया। लेकिन काठ की हांडी तो आप जानती हो ना, बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है ना। तो राइजिंग राजस्थान और विकसित भारत दोनों लक्ष्य प्राप्त करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल आज कोटा के दौरे पर है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि संविधान के खतरे में होने की बात केवल एक फेक नैरेटिव है जो आज से नहीं तब से फैलाई जा रही है जब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाया गया था। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।